राधे राधे सभी को। तो जी आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह उठते ही मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मेरी माता जी ने लगा दी थी मशीन क्योंकि कपड़े हुए थे बहुत ज्यादा। किचन में आके मैंने लगा दिया था फटाफट से आटा, और आटा लगाने के बाद बना दी थी रोटियां। मैंने रोटियां पूरी कंप्लीट भी नहीं की थी तब तक ये आ गई थी राखी बांधने। इन्होंने मेरे को इतना भी टाइम नहीं दिया कि मैं नहा लूं, ढंग से तैयार हो लूं, मेकअप कर लूं, ढंग के कपड़े पहनूं। हाँ, कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला भी इनको कि मेरे को तैयार तो होने दो। बोली कोई दिक्कत नहीं है भाभी। पहले अक्षु मुक्कू ने बांधी और फिर नैन्सी ने, फिर डोली दिव्या ने भी बांधी। तो देखो आज भी चैन से राखी नहीं बंधवा सकते, आज भी फोन ही लगा रखा कान पे। और खाना वाना बना के खा के फिर मैंने कर दिए बर्तन साफ। बर्तन साफ करने के बाद मैं लगी थी बाकी डस्टिंग करने। पहले दूसरे रूम में जाके वहाँ की चादर वगैरह ठीक की। फिर अपने रूम में आने के बाद वहाँ की चादर वगैरह बहुत गंदी हो रही थी, उसको ठीक किया। और तब इतनी देर में ही बारिश भी आ गई थी, बहुत जोर से आई थी, थोड़ी भी नहीं, एकदम से। देखो मम्मी कैसे भागी हो यार, ये क्योंकि कपड़े सूखने थे और वो रास्ते में ही रखे हुए थे, भीग गए थे। और फिर बाद में जो बाकी कपड़े थे वो अंदर सुखाए कमरे के अंदर। उसके बाद लगा दिया मैंने फटाफट से झाड़ू और पोछा, और उसके बाद जल्दी से रेडी होके हम निकले थे गौशाला की तरफ, क्योंकि जो कल बचा हुआ सामान था, चावल, पूरी और हलवा, उसका गौशाला में खिला के आना था। और मौसम देखो साफ हुआ था, हल्का सा ही, लेकिन बारिश तो चल ही रही थी उस टाइम भी। और गौशाला में पहुंचने के बाद हमने देखा, देखो कितना सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जहाँ पे पानी नहीं था वहां पे इन दोनों ने खिलाया गौवों को जो भी खाना वाना। उसके बाद हम चले गए थे मंदिर में। मंदिर में जाने के बाद थोड़ी देर मंदिर में बैठे, और इनके हाथ से मैंने सारी राखियां खोल ली, जितनी भी राखी इनने बांध रखी थी वो सारी खोल के पहले लड्डू को और फिर दोनों युगल सरकार को, दोनों को बांध दी, क्योंकि हमारे रक्षक तो यही है और कोई और किसी के बस की बात भी नहीं है। मंदिर में पाठ पूजा करके हम आ गए थे अपने घर, और घर आके मैंने लगाया दिया, दिया लगा के इसकी की तिलक लगा के आरती। और उसके बाद मैंने बांध दी इसको राखी। राखी बांधने के बाद करवाया इसका मीठा मुंह। उसके बाद फिर से मेरा मन हुआ आरती करने का, और मेरे को दया याद आ गई इस पॉइंट पे। वो कहती है ना, सुंदर वीरा मेरा वीरा, वो वाली चीज। उसके बाद वंशी माँ जी के साथ बैठ के चली गई थी मामा के घर, क्योंकि मम्मी को जाना था मामा के घर राखी बांधने। साथ साथ प्रिंस को भी रास्ते में छोड़ देंगे। उसके बाद कर दी मैंने चावल बनाने की तैयारी मेरे और पापा के लिए। बीच में मैंने कोई क्लिप नहीं ली चावल की बनने के बाद। पापा को पहले सर्व किए, उसके बाद मैंने भी खाए, और खा के मैं तो सो गई थी 2 घंटे के लिए। उठी तो मैंने उठ के चाय पी, और चाय पीने के बाद पहले तो की घर की साफ सफाई, झाड़ू लगाई। उसके बाद पहुंच गई थी अपने अस्तर शस्त्र उठा के बाड़े में। बाड़े में सबसे पहले लगाई झाड़ू, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा हो रहा था, चावल और ये हलवा वगैरह गिरा हुआ था, कल से सफाई नहीं हुई थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगा दिया पोछा साथ साथ। उसके बाद घर आने के बाद मैंने कर दी शाम के खाने की तैयारी। उसके लिए बड़ी भिगो के रख दी, और पतीली में चढ़ा दिया मैंने दूध, क्योंकि हमारे यहाँ राखी के दिन सेवइयाँ बनाई जाती हैं, तो उसके लिए तैयारी कर दी मैंने। और साथ साथ मैं आलू वगैरह को भी छील रही थी, मतलब सब्जी की तैयारी भी साथ साथ ही कर रही थी। सेवइयों को चेक करने के बाद मैंने डाल दिया दूध में, और सब्जी छोंक के मैंने लगा दिया कुकर का ढक्कन। उसके बाद खीर बनने के बाद मैंने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया, और साथ साथ आटा लगा के बना दी फटाफट से रोटियां, खुद सबको खिला के